श्री रामचंद्र कृपालु मन हरण भव श्री रामचंद्र कृपालु हरण नवकंजलो जनकंजमुख करकंज कंजारुण नवकंजलो जनकंजमुख श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र कृपालु भज भरण भगवत
जय जय राम भरत तुलसीदास शंकर वेश मुनि मनरंजन हमारे दया कंजन वास गुरु हमारे कल स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृद्धों के लिए कुछ सूत्र दिए हैं, ध्यान से सुनना। हर व्यक्ति को बुढ़ापा आता है,
एक बिलक बात है कि कहीं जवानी में मौत हो जाए, वो एक बिलक बात है। लेकिन हर शरीर को बूढ़ा होना है, तो उस बुढ़ापे के लिए कुछ सूत्र दिए हैं, सब ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग बैठे थे, स्वामी जी ऊंचे आसन पर बैठे थे, तो लोगों ने पूछा, महाराज वृद्ध अवस्था आती है तो ऐसा कौन सा कर्म है, कौन सा कृत्य है, कौन सा कार्य है कि हमारा परिवार हमसे नाराज ना हो, हमारी सेवा भी बनी रहे और हम अपने शरीर को पूरा करके चले जाएं। ऐसा कोई युक्ति, कोई तरीका बता के जाए। तो सब ध्यान से सुन। स्वामी जी ने कहा 4 बात विशेष। क्या? वृद्धावस्था के बीच में निकम्मा मत बनो, पहली बात। जितना तुमसे बन सके उतना काम करते रहो, जिससे 2 काम होंगे। एक तो तुम्हारा परिवार तुमसे प्रेम करता रहेगा, दूसरी बात तुम्हारा शरीर जो है वो चलता फिरता रहेगा। जितना तुमसे बन सके उतना काम करते रहो, निकम्मे मत बनो। अगर ये समझ करके बैठ गया कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं कुछ नहीं कमाया जाता, मुझसे कुछ नहीं होता, नहीं, वो बात गलत है। जितना तुमसे बनता है और कुछ नहीं होता, तुम झाड़ू उठा लो, और तुमसे कुछ नहीं होता अपनी क्यारी को खोद लो, और तुमसे कुछ नहीं होता फूलों में पानी दे दो। कुछ ना कुछ करते रहो, निकम्मे मत बनना। अपने परिवार की नजरों में निकम्मे मत बनना, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र ये है, बुढ़ापे में कम बोलना, सुनना ज्यादा, कम बोलना। याद रखना, ज्यादा बोलने से शक्ति क्षीण होती है, बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। अधिक मत बोलना अपने जीवन में। बुढ़ापा आए तो कम बोलिए, सुनो ज्यादा। और तीसरी बात, बिना मांगे किसी को सलाह मत देना। किसी के साथ कोई घटना घटी और तुमसे कोई पूछ नहीं रहा है, तुम बीच में वैसे ही चौधरी बन जाओ, वो बात गलत। बिना मांगे किसी को सलाह मत दो। ये जीवन का तीसरा सूत्र है। और चौथी बात और विशेष बात क्या? सहने की आदत करना डाल दो। तुम्हारे अंदर सहन शक्ति आ जाए। याद रखना कि दुनिया की सच्चाई है कि पिता के बनाए हुए मकान को बेटा रखता नहीं है, वो दूसरा बनाता है। ये परंपरा चली आई है। तुम्हारे बाबा ने जो बनाया था वो तुम्हारे बापू ने नहीं रखा, जो तुम्हारे बापू ने बनाया वो तुमने नहीं रखा, जो तुम बनाओगे वो तुम्हारी संतान नहीं रखेगी। ये दुनिया की परंपरा है। लेकिन जब कोई अपना बनाया हुआ गिराने लगे, तुम्हारा बनाया हुआ कोई उजाड़ने लगे, तो दुख होता है। इसलिए कहा कि उस बुढ़ापे में सहन शक्ति रखना, बुरा मत बोलना।
जो संतान कर रही है करने दीजिए। अब तुम्हारा शरीर नहीं चल रहा है, अब तुम इस योग्य नहीं हो, तो इसलिए सहन शक्ति बना करके रखना। ये 4 सूत्र जो हैं ये बुढ़ापे के जीने के हैं। अगर तुम ये 4 सूत्र अपना लेते हो ना तो तुम्हारा जीवन आसानी से कट जाएगा। अगर तुम इन 4 सूत्रों को अपनाते नहीं हो तो परिवार तुमको ठुकरा देगा। आज हम जवान हैं, कल के लिए बुढ़ापा आएगा। जिस प्रकार से हम अपने बुजुर्गों को रख रहे हैं वही स्थिति हमारी आ जाएगी। हमारी संतान हमें उसी नजरों से देखेगी, वही स्थिति आ जाएगी। इसलिए सतर्क रहिए जीवन में, अपने जीवन में सतर्क रहिए। भगवान राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास हो गया और अपने मुख से स्वीकार कर लिया, जीवन में स्वीकार कर लिया। पिता ने वचन नहीं माना भी, माता ने कहा, केकई ने कहा, लेकिन बहुत प्रेम करते हैं केकई से। केकई से इतना प्रेम है, अलग प्रेम है। तूने मुझे एक जीवन जीने के लिए एक पद्धति दे दी, एक रास्ता दे दिया। संतों के बीच में जाऊंगा, जीवन जीने का अनुभव होगा, बहुत कुछ सीख करके आऊंगा। महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके मैं बहुत कुछ सीखूंगा। और याद रखना मेरे भाई बहन, ये परम सौभाग्य मिलता है, कोई साधु संत तुम्हें मिल जाए और 5 मिनट भी अगर उसके पास तुम बैठते, उनके पास बैठते हो, तुम्हारा अहोभाग्य है। कहते हैं अन्न का कण और संतों का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। साधु के पास बैठ करके कभी अपना बुखड़ा मत रो, उन्हें सुनो वो क्या बोल रहे हैं। अपनी बातें मत कहो, सुनो। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए संतों के सानिध्य में बैठ करके कुछ सुनो। सुनने की आदत जीवन में डाल लो। और सुनना सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए कहा अच्छे लोग वही है जो सुनना भी जानते हैं। और याद रखिए, गुरु लोग गुरु होते हैं, वो जब भी कहते हैं सत्य कहते हैं और हमें जीवन जीने की राह देते हैं। भले बात कोई कड़वी आ जाती है, हमारे लिए कड़वा लग सकता है, लेकिन संतों की ओर से वो कड़वा नहीं है, वो उसके जीवन का उद्धार है। भगवान राम रात्रि में अयोध्या वासियों को तमसा नदी के तट के ऊपर छोड़ करके अपने भाई और लक्ष्मण और सीता के संग रथ पर विराजमान होकर के चल करके रात्रि में 4थी रात्रि के पास जाकर के गंगा मैया के तट पे पहुंचे। गंगा मैया की। और गंगा मैया के किनारे के लोगों को जब पता चला, उस गंगा मैया के किनारे एक गांव है जिस गांव का नाम है श्रृंगवेरपुर, और उस श्रृंगवेरपुर के बीच में एक निषाद राजा है जिनका नाम है गुरु ध्रुव, और वो निषादों का राजा है। मछलियां पकड़ते हैं, छोटी जाति के हैं, मछलियां पकड़ पकड़ करके वो बेचते हैं, लकड़ियां काट काट करके वो बेचते हैं, उससे अपना गुजारा करते हैं। ऐसे उन मछुआरों ने सुना कि राम हमारी ओर आ रहे हैं। ध्यान देना मेरे भाई बहन, अच्छी बात जल्दी नहीं चलती, अच्छी बात शीघ्रता से नहीं फैलती।
लेकिन जो बुरी बात होती है वो बहुत जल्दी फैल जाती है। राम के राज तिलक की बात इतनी नहीं फैली जितनी बात राम के वनवास की फैल गई। चारों दिशाओं में पता लग गया कि राम के लिए वनवास दे दिया है। और मेरे भाई बहन, जब उन मछुआरों को पता चला कि राम जी तो हमारी और ही आए हैं, तो जितनी भी मछुआरे थे, मछुआरी थी, बिल थे, बिलनियाँ थी, वो सब इकट्ठे हो गए। अपने राजा को आगे करके सब चले राम दर्शन के लिए चले गए। राम लखन सिया रूप निहारी, कहे सप्रेम ग्राम नर नारी। राम लखन सिया रूप निहारी, कहे सप्रेम ग्राम नर नारी। ते तुम्हारो कयो सच कैसे, ते तुम्हारो कयो सच कैसे, दिन भेजे बनबालक ऐसे, दिन भेजे बनबालक ऐसे। ओ श्री राम जय राम, ये जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम लखन सिया रूप निहारी, राम जय नारी। राम लखन सिया रूप निहारी, कहे सप्रेम राम जय नारी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय तुम्हारो कयो सच कैसे, तुम्हारो कयो सच कैसे, दिन भेजे बनबालक ऐसे। राम लखन सिया रूप निहारी, कहे सप्रेम ग्राम नर नारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवी तुम्हारो कयो सखी कैसे, जिन बेटे बनबालक ऐसे। गंगा मैया के किनारे सारी बिगड़ियां आ गई, भिल आ गए, कंद मूल फलों के थाल भर करके लाए, भगवान राम के सामने खड़े हो गए और आपस में वो भिलनियाँ कह रही है, वो माता पिता कैसे हैं? ये बेटा नीचे बैठो, नीचे बैठो।
ऐसे हैं जिन माता पिता ने इन बच्चों के लिए वन में भेज दिया, वो कैसे ते भी तो माँ तो कहो सखी कैसे, जिन भेजे बनवाल कैसे। इन बच्चों को जिन्होंने जंगल में भेज दिया, वो माता पिता कैसे निष्ठुर है। आपस में कह रही है सब, राम लखन सियारो कहे सप्रेम ग्राम ग्राम के नर नारी जितने थे वो आपस में कह रहे हैं, वो माता पिता कैसे निष्ठुर है जिन माता पिता ने इन बच्चों के लिए वन में भेज दिया। इतने में निषाद राज आगे आए, राजा गुरु ध्रुव आगे आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, राम के चरणों में प्रणाम किया, सीता मैया को प्रणाम किया, लक्ष्मण को प्रणाम किया, सुमंत बाबा को नमन किया और फिर कहा प्रभु यही संग में मेरा गांव है, चलो आप मेरे गांव में रहिए। भगवान राम ने कहा पिता की आज्ञा नहीं, किसी के गांव में रहने की आज्ञा नहीं है, 14 वर्ष के लिए वन भेजा है, वन में रहना है। बस इतना कहना था तो राजा गुरु ध्रुव ने अपने सेवकों से कहा कुटिया का निर्माण करो, कुटिया निर्माण करो। और तुरंत एक कुटिया तैयार कर दी गई, पत्तों की कुटिया तैयार कर दी, पत्तों का बिछौना बिछा दिया गया। सब लोग रात्रि होने के साथ साथ अपने अपने घर की ओर सब निकलने लगे, लेकिन राजा गुरु ध्रुव एक पत्थर के ऊपर बैठे और साथ में लक्ष्मण बैठे। राम और सीता दोनों जब उस कुटिया के अंदर चले गए और जैसे सीता मैया अंदर जाने लगी ना, तो सीता मैया के कनक बिंदु, जब पांव के कनक बिंदु नीचे गिरने लगे तो लक्ष्मण उन्हें देख देख करके रुदन करने लगा, मनी मन में रोने लगा। मखमल के ऊपर चलने वाली जानकी आज पत्तों के बिछौने के ऊपर सोने के लिए जा रही। कर्म इंसान को कैसा करता है, ये नसीब कहां से कहां पहुंचा देता और किस प्रकार का जीवन। महलों में पली, महलों में रही, महलों के पुत्र बहु, भगवान राम की पत्नी, चक्रवर्ती राजा दशरथ की पुत्र वधू, आज नंगे पांव जंगल जंगल में घूमती हुई पत्तों के बिछौने के ऊपर सोने के लिए चली गई। राम और सीता बेदे ही दोनों अंदर कुटिया के अंदर सो गए और सुमंत बाबा रथ पर बैठे रह गए। लक्ष्मण और लक्ष्मण के साथ निषाद राज दोनों एक पत्थर पर बैठे हैं, पत्थर पर बैठे हैं। और जितनी भी मछुआरे थे, जितनी भी मछुआरे थे, वो सब अपनी अपनी नौका को सजाने लगे और उन मछुआरों के बीच में स्पर्धा लग गई। क्या? जिसकी नौका सुंदर होगी उस नौका में सुबह भगवान राम बैठेंगे, जिसकी नौका सुंदर होगी उस नौका में परमात्मा बैठेंगे। इसलिए अपनी अपनी नौका को सजा रहे हैं। लेकिन एक मछुआरा ऐसा है जिसकी नौका अच्छी नहीं है, उसकी नौका टूटी फूटी है। वो मछुआरा ऐसा, उसकी नौका टूटी फूटी है, उसका नाम है केवट। उसको लोग प्रेम से केवट कहते हैं। वो अपनी पत्नी के पास गया और अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय सुन, मेरा नसीब फूट गया है, सब अपनी अपनी नौका सजा रहे हैं, मैं अगर नौका सजाऊंगी तो कैसे, क्योंकि मेरी नौका तो टूटी फूटी है। पर मैं इतना करता हूं, सुन मैं जा रहा हूं, मैं आज लौटूंगा नहीं, मैं सुबह तक वहीं पर लक्ष्मण को निहारता रहूंगा, सीता माँ के प्रातः निकलते प्रणाम करूंगा, इतना मैं करूंगा। ऐसा केवट सोच करके चला गया और जब उस पत्थर के पास आया, पत्थर के ऊपर लक्ष्मण और राजा दोनों बैठे हैं। उस पत्थर के नीचे आड़ में केवट बैठ गया। उस समय आपस की दोनों में चर्चा हो रही है और लक्ष्मण कह रहे हैं, निषाद
राम कोई राजकुमारी नहीं, राम कोई साधारण राजकुमार नहीं, सुन ये परब्रह्म है। जब लक्ष्मण ने ये कहा कि ये ब्रह्म है स्वयं, तो केवट रुका नहीं, उठ गया और भागा भागा चला गया और अपने घर जब जा करके पहुंचा तो दहाड़े मार मार करके रोने लगा। आज परब्रह्म आए हैं लेकिन मैं परब्रह्म की सेवा ही नहीं कर सकता। तो उस केवट की पत्नी ने कहा, सुन मैं तुझे एक बात याद दिलाऊं क्या? निषाद राज का एक वचन तेरे पास है, तेरा एक वचन निषाद राज के पास है। वो कैसे? तुझे याद है बहुत वर्ष पहले की बात है, एक दिन ये राजा, हमारा राजा जंगल से शिकार खेल करके आया, थक गया था, और तूने जंगल के बीच में जब ये थक गया बैठ गया तो तूने गंगा जल भरा और अपने राजा को पिलाया। तो राजा ने कहा था, केवट आज तूने मेरे मन को शांति दिला दी, पानी पिला दिया, मांग जो मांगना चाहता है। और तूने कहा था कि समय आएगा तो मांगूंगा, तो आज समय आया, जा मांग के इस घाट पर नौका रहे तो केवल केवट की रहे और किसी की नौका यहां ना हो। मांग लेगा। केवट उठा और उठ करके सीधा चला गया और निषाद राज के पास चला गया। निषाद राज के पास जाकर के प्रणाम किया, नमन किया और निषाद राज से कहा, राजन आपको याद है मेरा एक वचन उनके पास है? निषाद राज ने कहा, केवट आज हमारे यहाँ ब्रह्म आया है, एक नहीं 10 मांग। आज जीवन का अंतिम पड़ाव है हमारा, एक नहीं 10 वचन मांग ले, जो तू मांगेगा मैं वो दूंगा। नहीं राजन, ज्यादा नहीं, एक ही वचन मांगता हूं मैं, अपना वचन दीजिए। मांग क्या चाहता है? इस घाट पर नौका रहे तो मेरी रहे और सबकी नौका दूसरे घाट पे चले जाए। निषाद राज खड़े हो गए और खड़े होकर के जोर से पुकार करने लगे, जो भी नौका सजा रहे इस घाट पर, जितनी नौकाएं सब निकाल दो, दूसरे घाट पर ले जाओ। और इस घाट पर नौका रहे तो केवल केवट की रहे। अब राजा का आदेश है, सब ने अपनी अपनी नौका को हटा दिया, दूसरे घाट पर ले गए। उस घाट पर नौका है और वो इधर नहीं है, वो उधर है, उधर चली गई। लाइट आप नहीं देखी? निषाद राज के आदेश से सब घाट खाली हो गया, केवल केवट की नौका घाट के पार रह गई। भोर का समय हुआ, भगवान राम उठे, गंगा मैया में स्नान किया, लक्ष्मण विदेही सबने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात पूजा प्रारंभ करी, अपनी अपनी स्वाध्याय पूजा प्रारंभ करने के पश्चात, संध्या वंदन करने के पश्चात भगवान राम निषाद राज से कहते, राजन पार जाना है, नौका नहीं है, नौका नहीं है, नौका लेके आओ ना। महाराज एक नौका है ना, वो देखो सामने केवट की नौका है। मांगी नावना केवट आना, कहो तुम्हारे मरण में जाना। मांगे नावना केवट आना, कहो तुम्हारे मरण में जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ मांगी नावना केवट आना,
केवट आना कहो तुम्हारे मर्म में जाऊं, कहो तुम्हारे मर्म में जाना चरण कमल जाऊं सवर चरण कमल कहो सवर मानुष करणी मोरी कहतरी श्री राम जय राम जय जय राम 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 और मांगे ना केवल कहो तुम्हारे मर्म में जाऊं। भगवान राम दुनिया को देने वाला आज मांग रहा है, परमात्मा जो सबको देता है वो मांग रहा है। मांगी नाव न केवट आना। प्रभु भगवान केवट से मांग रहे, केवट नौका लाओ नौका लाओ, लेकिन केवट एक मना करता है। केवट मना करता है, मैं प्रभु मैं आपको नौका नहीं दूंगा। बोले क्यों? आपके चरणों में ऐसी मूरी लगी है कि जहां आपके चरणों की धूली गिरती है वहां नारी का रूप हो जाता है। बोले तुम्हारे पास कोई इसका प्रमाण है प्रभु? क्या? झूमत शिला भई नारी सुहाई पारते काठ कठिनाई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तरनी मुनि धरनी होई जाई बाट पर मोरे नाव उड़ाई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि जहां मेरे पांव गिरते हैं वहां तुम्हारे पास मेरे को ऐसा प्रमाण है कि जहां मेरे पांव गिरते हैं वहां नारी का रूप कहां प्रभु? झुमत शिला भाई नारी सुहाई। एक पत्थर के ऊपर आपके पांव रखे गिरे थे, उसने नारी का रूप धारण कर लिया था, अहिल्या बन गई थी। और पारण से काट कटना ये तो लकड़ की है। जब पाषाण पत्थर एक नारी का रूप धारण कर सकता है तो ये तो लकड़ी है, ये तो बहुत साधारण, तो जल्दी से नारी का रूप धारण कर लेगी। और प्रभु एक स्त्री मेरे घर में है, एक और हो जाएगी तो एक पालनी मुश्किल है, दो हो गई तो कैसे पालूंगा? और अगर कहीं ये उड़ गई, आकाश को चली गई अहिल्या की तरह, तो फिर तो मेरी जीविका ही खत्म हो गई। मेरी तो आजीविका ही एक नौका है, मैं आपको नहीं बिठा सकता। तो भगवान राम कहते सुन केवट, हमको तैरना तो आता नहीं है, हमको तैरना तो आता नहीं, हम पार कैसे जाएंगे? बोले प्रभु आपको तैरना नहीं आता, लेकिन आपको पारना आता है। आप ऐसा करें ना, मेरे द्वारा कर्म करवाएं, जो मैं करना चाहूँ उसे आप करवाइए, फिर मैं आपको नौका में बिठाऊंगा। क्या करना चाहते हो?
मैं आपके पांव धुलाना चाहता हूं। भगवान राम ने कहा तो धो। जब इतनी आज्ञा मिल गई तो केवट एकदम तुरंत उठा, प्रभु थोड़ी देर रुक जाइए, आज मेरे जीवन का बहुत बड़ा पुण्य कर्म होने जा रहा है। मैं अकेला नहीं, मेरी एक पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी है, मैं उसे साथ लेकर के आता हूँ। जो धर्म पत्नी को संग लेकर के पुण्य कमाया जाता है वो कई गुना होता है। आज मेरे हाथों के लिए सौभाग्य मिल रहा है, आपके चरण धुलाने का सौभाग्य मिल रहा है, आज मेरे लिए सौभाग्य मिल रहा है। ऐसा विचार करके मेरे भाई बहन केवट थोड़ा समय मांगकर भागा भागा चला गया और अपनी पत्नी के पास पहुंचा। अपनी पत्नी के पास पहुंच गया और उस मछुआरे से कहता है, सुन बिल्ली, भगवान ने मुझ पर कृपा करी है, वो मेरी नौका में बैठने के लिए तैयार है, पर मैं उनके चरण धुलाना चाहता हूं। पहले आज मैं, अगर मेरे पास सोने का पात्र होता तो सोने के पात्र में मैं चरण धुलाता, सोने के पात्र में मैं चरण धुलाता। सोना तो दूर, चांदी का भी नहीं है। सोने के पात्र में मैं चरण धुलाता, अगर सोना भी नहीं है, मेरे पास चांदी होता तो चांदी के पात्र में मैं चरण धुलाता। सोना चांदी तो दूर की बात है, मेरे पास किसी धातु का कोई पात्र नहीं, और लोहे का जो पात्र है उसमें तो मैं भगवान के चरण धुलाना नहीं चाहता। अब भगवान के चरण धुलाऊं तो कैसे, परमात्मा के चरण धुलाऊं तो कैसे। तो वो मछुआरी कहती है, केवट सुन, घबरा मत, तेरी नौका के बीच में कठौता है, लकड़ी का बना हुआ कठौता, उस कठौते के बीच में भगवान के चरण धुला गए। और वो कठौता तभी रखा था कि जब नौका में पानी भर जाता था तो उस कठौते से, उस परात से उठा करके केवट बाहर फेंक देता था। आज तू एक काम कर, उसमें भगवान के चरण धुला ले, वो सूखा है, सूखी लकड़ी पानी चूसती है, और जब वो भगवान के चरणों का जल चूस लेगी ना, उसके पश्चात उसे नौका में मत रखना, उसे मुझे दे देना, और मैं उसको अपने पास रखूंगी और रोज उसमें आटा गूंदा करूंगी, और आटे में जब पानी गिरेगा तो नीचे का जो पानी ने उस माटी से, उस कठौते ने जो पानी सुखाया है वो उसमें मिलता जाएगा। भगवान के चरणों का चरणोदक रोज भोजन में मिलता जाएगा, जब तक जिएंगे भगवान के चरणों का जल पीते रहेंगे। तो चल, अब पत्नी को साथ लिया, और पत्नी को साथ लेकर के दोनों, वो मछुआरा भी मछुआरनी भिलनी दोनों आए हैं, भगवान राम के सामने बैठ गए और गंगा मैया का पानी लिया, कठौते में भगवान के सामने रखा, और फिर भगवान राम से कहा, प्रभु अपना चरण रख दीजिए। भगवान राम ने जब अपना चरण रखा तो एक पाँव रखा, बोले प्रभु दूसरा भी रख लीजिए। जब दूसरा पाँव रखा और केवट जब जोर जोर से बोलने लगा ना, तो भगवान कहते हैं मैं गिर जाऊंगा केवट, मैं गिर जाऊंगा। बोले प्रभु नहीं, आप नहीं गिरते। बोले नहीं, मुझे ऐसा लगता है गिर जाऊंगा। तो तुम ये काम करो भगवान, मेरा सर अपने हाथों से पकड़। और भगवान राम ने दोनों हाथों से केवट का जब मस्तक पकड़ लिया, यानी दोनों हाथों का आशीर्वाद जब केवट को मिल रहा है, तो लक्ष्मण और सीता दोनों खड़े थे। वो दोनों आपस में देख करके दोनों को क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, ये कैसा मछुआरा है, गुस्सा आ रहा है, दोनों को गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है। इसलिए बचपन का समय था,
तुम्हारे चरण हरि दयालु आए। जिस तरफ को भगवान राम के चरण होते थे ना, लक्ष्मण उस तरफ को सोता था, पर भगवान राम के चरणों का अंगूठा अपने मुख में चूस चूस करके सो जाता था। जब राम और सीता का विवाह हो गया तो लक्ष्मण को राम जी के पास सोना नहीं मिला। लक्ष्मण बाहर चला गया और दिन प्रतिदिन सूखने लगा, सूख सूख करके कांटा हो गया। तो एक दिन भगवान राम ने पूछा, लखन क्या हुआ है तुम्हें? तेरा शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है, क्या हुआ है तुम्हें? तो लक्ष्मण कहते, प्रभु क्या कहूं, आपके लिए मैं क्या कहूं। जीवन भर जब तक आपके चरण चूसता रहता था तो मेरे लिए नींद आती थी। जिस दिन से मुझे आप लोगों ने बाहर निकाला उस दिन से मैं सो नहीं सका, उस दिन से मैं सो नहीं सका। तो भगवान राम ने कहा, लखन तुम्हारे स्थान पर सीता नित्य प्रति मेरे चरण दबाती, एक काम करो। क्या? होली आ रही है और हमारे कुल की रीति है कि देवर हमेशा भाभी के साथ होली खेलता है, तुम भी होली खेलना। महलों में होली खेली जाएगी, तुम भी होली खेलना। और शाम को सिंहासन के ऊपर सीता को बिठा दिया जाता है और सबको भेंट बांटती है। जो कोई मांगता है वो सीता देगी। दुनिया जो मांगे सो मांगे, तो मेरे चरणों की सेवा मांग लेना। ये ठीक है भैया, तो एक काम करो, होली को जल्दी लाओ। बोले नहीं, होली तो तभी आएगी जब आएगी। लक्ष्मण इंतजार करने लगा, फागुन का महीना आया और होली का समय आया। और जब होली का समय आया, सारा दिन होली खेली। जब शाम का समय हुआ तो मेरे भाई बहन, सीता मैया सिंहासन पर बिठा दी गई। भरत ने जो मांगा वो दिया, शत्रुघ्न ने जो मांगा वो दिया। और अब जब लक्ष्मण की बारी आई तो लक्ष्मण ने कहा, भाभी जब तक राम जी को नींद ना आए तब तक मैं राम जी के चरण दबाऊंगा, मेरे लिए उपहार। सीता ने कहा, ठीक है, जो तूने मांगा तुझे मिलेगा। अब जब तक राम ना सोए तब तक लक्ष्मण पांव दबाता रहा। अब लक्ष्मण तो तगड़ा हो गया, लक्ष्मण तो अच्छा हो गया, लेकिन अब सुख सुख करके कांटा, सीता जो सुख सुख करके कांटा हो गई। भगवान राम ने सीता से पूछा, क्या हुआ सीते को, क्या बात हुई है, तू क्यों दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है? बोले प्रभु पूरी पूरी रात लक्ष्मण आपके पांव दबाता है, मुझे सोने का समय मिलता ही कहाँ है, मैं तो सोती ही। आपने तो लक्ष्मण को ऐसा आदेश दे दिया। तो भगवान राम ने कहा, घबरा मत सीते, अभी अगला महीना आ रहा है जिसमें जो है चैत्र के महीने में 9वीं तिथि को लक्ष्मण का जन्मदिन आएगा। 9वीं तिथि आएगी, 9वीं को जन्मदिन आएगा। जिस दिन जन्मदिन आएगा ना उस दिन बधाई देना लक्ष्मण के लिए। तो लक्ष्मण कहेगा, भाभी मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो एक पांव की सेवा तू मांग लेना, एक पांव की सेवा जो है लक्ष्मण को। और वही दिन आया, रामनवमी का दिन आया। लक्ष्मण को बधाई देने के लिए सीता चली गई। लक्ष्मण भैया आपको बधाई हो, जन्मदिन की बधाई हो आपके लिए। लक्ष्मण ने कहा, भाभी मांगो क्या मांगना चाहती हो, मैं भी कुछ देना चाहता हूँ आपको। तो एक काम कर, भगवान राम के सोने तक एक पांव की सेवा तू करेगा और एक पांव की सेवा मैं करूँगी। वही राजा रामचंद्र भगवान। लेकिन आज राम के दोनों चरणों की सेवा जो है लक्ष्मण और सीता के सामने केवट केवट। और जब वो केवट पांव बुला रहा है तो दोनों आपस के दोनों अपने नेत्र नीचे झुका दिए हैं
पाँव धोए। पाँव धोने के पश्चात भगवान राम को पत्थर के ऊपर खड़ा कर दिया। अब केवट ने सब मछुआरों से कहा, चलो सब कतार में खड़े हो जाओ, चरणामृत जिसको पीना है कतार में खड़े हो जाओ। ऐसा कौन जो चरणामृत न लेना चाहे? सब लंबी कतार में खड़ गए। सबसे पहले केवट ने अपने पितरों का तर्पण किया भगवान के चरणों से। और तुम भी याद रखो, जब गंगा मैया में स्नान करने जाते हो ना, किसी नदी पे स्नान करने जाते हो ना, थोड़े थोड़े तिल लेकर के जाया करो और तिल अपने हाथों में नीचे लगा करके तिलांजलियां दिया करो। 10-10 तिलांजलि अपने एक एक पितर के नाम से, जो चले गए हैं उनके नाम से तिलांजलियां दिया करो। जीते के नाम से मत देना कि घर से नहीं आया उसको भी दे दे, नहीं 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 नहीं, जो चले गए हैं उनके नाम से तिलांजलियां सब देना। तो मेरे भाई बहन, केवट ने सबसे पहले अपने पितरों का तर्पण किया। उसके पश्चात लंबी कतार लगी है और उस कतार के बीच में सबको, जितने मछुआरे थे सबको कहा चलो चरणामृत पियो। सब चरणामृत पीने लगे। तो लक्ष्मण ने सीता मैया को इशारा किया, भाभी हम क्यों वंचित हो जाएं, हम भी चलो आज चरणामृत लेते हैं। तो मछुआरों के साथ खड़े होकर के लक्ष्मण और सीता ने भी भगवान का चरणामृत लिया और जो बाकी बचा उससे केवट ने स्नान कर दिया और नौका सजाई। और नौका में चढ़ने के लिए राम जी ने जैसे आगे बढ़ने लगे तो तुरंत राम जी के चरण तो धूली में गिर गए। प्रभु बस 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 आपने गलत कर दिया। बोले क्या? आपके पांव तो मैंने धोए थे, आपको पत्थर पर खड़ा किया था, आप तो फिर चरण आपने धूली में डाल दिए, मुझे दोबारा आपके चरण धोने हो गए। और दूसरी बार केवट के चरण, जीवन में ऐसा मौका दोबारा मिले या ना मिले, भगवान के चरण धोए। और तब भगवान राम को अपने कंधे पर बिठाया। भगवान राम को कंधे पर उठाया और उठा करके नौका के बीच में बिठा दिया, जहाँ सीता मैया पहले से ही जाकर बिठा दी गई थी। उसके पश्चात लक्ष्मण बैठे, निषाद राज बैठे और केवट बैठा। और केवट अब नौका पार करने लगा। अरे हाड़े रघुनाथ किनारे लाओ नैया, हरे रघुनाथ किनारे लाओ नैया। ओ हरे रघुनाथ किनारे लाओ नैया, ओ हरे रघुनाथ किनारे लाओ नैया, हरे रघुनाथ हरे रघुनाथ किनारे लाओ नैया, हरे रघुनाथ किनारे लाओ नैया। ओ हरे रघुनाथ किनारे लाओ नैया, हरे रघुनाथ किनारे लाओ नैया, हरे रघुनाथ सब ताली बजाओ। भगवान से प्रार्थना कर रहा है, जा रहा है, भगवान से कह रहा है इस नौका को पार लगा दो, जीवन नौका को पार लगा दो। सरजो किनारे जुदया नगरी, सरजो किनारे जुदया नगरी। ओ सरजो किनारे जुदया नगरी, सरजो किनारे जुदया नगरी। बामे बसे राम लक्ष्मण भैया, बामे बसे लक्ष्मण भैया। हाड़ रघुनाथ किनारे लाओ नैया, ओ हरे रघुनाथ
ओ मेरी नैया में, ओ मेरी नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। ओ धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहो। कौन सिमैया कौन की गंगा कौन सिमैया कौन सी गंगा वो कौन से राजा जरा ओ गंगा मैया धीरे ओ मेरी नैया लक्ष्मण राम अरे गंगा मैया धीरे ओ मेरी नैया लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे। केवट की नैया भगीरथ की गंगा केवट की नैया भगीरथ की गंगा ओ दशरथ के मेरा राम गंगा मैया धीरे ओ मेरे नैया गंगा मैया धीरे ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम अरे गंगा मैया धीरे ओ मेरी नैया लक्ष्मण अरे गंगा मैया बारे नारे लाओ नैया किनारे लाओ नैया किनारे लाओ नैया किनारे लाओ नैया ओ हरे रघुनाथ किनारे लाओ नैया ओ हरे रघुनाथ चरण छुआए अहिल्या चरण छुआए अहिल्या ओ चरण छुआए अहिल्या चरण छुआए अहिल्या क्यों ना करे मोरी आखे की नैया क्यों ना करे मोरी आखे की नैया हरे रघुनाथ किनारे लाओ नैया ओ हरे रघुनाथ किनारे लाओ नैया ओ हरे रघुनाथ ओ हरे रघुनाथ।